चुनाव आयोग के कर्मचारी और बीएलओ आजकल आपके घर पर आकर आपसे एक खास तरीके का फॉर्म भरवा रहे होंगे। वोटर लिस्ट में अपने नाम की छानबीन कर रहे होंगे और फोटो अपडेट कर रहे होंगे। चुनाव आयोग की ये कसरत इसलिए है ताकि वोटर लिस्ट पूरी तरीके से साफ और पारदर्शी हो। इसके लिए चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में एक बड़ा अभियान शुरू किया है जिसका नाम है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 8 जून से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश की मतदाता सूची को पूरी तरीके से अपडेट और त्रुटि रहित बनाना है। उत्तराखंड के सभी 11,733 बीएलओ को गणना फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं और अब अगले 1 महीने तक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि ये SIR क्या है और इसका प्रोसेस क्या होगा। इस दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और 7 जुलाई तक इन फॉर्म को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइज किया जाएगा। अब सवाल है कि अगर आप घर पर नहीं हैं, नौकरी करते हैं या किसी अन्य कारण से बीएलओ से नहीं मिल पाते हैं, तब क्या होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बुक अ कॉल विद बीएलओ नाम का एक फीचर शुरू किया है। मतदाता यानी वोटर्स पोर्टल या ECI-NET मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक होने के बाद 2 दिन के भीतर संबंधित बीएलओ खुद मतदाता से संपर्क करेगा और पूरी प्रक्रिया की जानकारी देगा। अगर बीएलओ आपके घर पहुंचे और आप घर पर मौजूद ना हो तो ऐसी स्थिति में बीएलओ 3 बार आपके घर का दौरा करेंगे। साथ ही घर पर एक स्टिकर चस्पा किया जाएगा जिसमें अगले विजिट की तारीख और बीएलओ का मोबाइल नंबर लिखा होगा। इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार बीएलओ से संपर्क कर गणना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि 8 जून से 7 जुलाई तक चलने वाले इस घर घर सत्यापन अभियान के दौरान मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन कोई भी पात्र नागरिक पहली बार वोटर बनना चाहता है या उसका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ के माध्यम से ही आवेदन कर सकता है। ऐसे सभी आवेदनों पर दावे और आपत्तियों के निस्तारण के दौरान विचार किया जाएगा। SIR अभियान में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है 2003 की मतदाता सूची का आधार, यानी कि अगर व्यक्ति का विवरण 2003 की मतदाता सूची के डेटाबेस से मिलान नहीं खाता है तो उन्हें ERO की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद मतदाता को अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे और वो कौन कौन से दस्तावेज होंगे ये भी जान लेते हैं। जो मतदाता 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे हैं उनको खुद की जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा। 1987 और 2004 के बीच भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं के साथ साथ माता या फिर पिता के जन्म स्थान या फिर जन्मतिथि साबित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं का और अपने माता पिता दोनों का ही जन्म स्थान या फिर तिथि साबित करने वाला अलग अलग दस्तावेज देना होगा। अगर माता पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके लीगल पासपोर्ट और वीजा की एक कॉपी देनी होगी। अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया की। 14 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। वहीं 14 जुलाई से 11 सितंबर तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मतलब 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। मतदाता चाहे तो ECI-NET ऐप के माध्यम से स्वयं भी अपना गणना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भरकर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिरकार इस अभियान की जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय के कारण एक या स्थान या दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कई मामलों में उनका नाम पुरानी और नई दोनों जगहों की मतदाता सूची में भी दर्ज हो जाता है। SIR अभियान के जरिए ऐसे दोहरे नामों की पहचान कर उन्हें हटाया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मतदाता हैं जिनका निधन सालों पहले हो चुका है लेकिन उनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। ऐसे नामों को भी सूची से हटाया जाएगा। यही नहीं,
फर्जी या अवैध तरीके से बने वोटर कार्डों की पहचान कर उन्हें निरस्त करना भी इस अभियान का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही सालों पुराने धुंधले फोटो और गलत विवरणों को अपडेट कर आधुनिक और स्पष्ट जानकारी भी दर्ज की जाएगी। तो अगर आप भी उत्तराखंड के मतदाता हैं तो इस अभियान को हल्के में ना लें, बीएलओ से संपर्क में रहें, अपना सत्यापन जरूर कराएं और सुनिश्चित करें कि आपका नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज हो, क्योंकि लोकतंत्र में आपका एक वोट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।